क्या आप जानते हैं जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा में 3 रंग के ध्वज क्यों लगते हैं? छतरपुर में 300 साल से चली आ रही परंपरा के अनुसार इस साल फिर जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा की व्यापक तैयारियां। छतरपुर में भी जगन्नाथपुरी की तरह जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा पूरी शानो शौकत से निकलती है। छतरपुर में 300 साल पहले भगवान के प्राचीन मंदिर की नींव पौराणिक परिवार द्वारा रखी गई थी। इस मंदिर में विराजित मूर्तियां जगन्नाथपुरी से ही विधि विधान कर पूजा अर्चना के साथ रियासत काल में लाई गई थी। भगवान का रथ खींचने के लिए रियासत के महाराजा भवानी सिंह आते थे। रियासत काल से ही निकल रही है जगन्नाथ यात्रा। दरअसल छतरपुर शहर के तमराय मोहल्ला में स्वामी जू मार्ग पर रियासत काल के समय का प्राचीन स्वामी जू का मंदिर है। इसकी नींव पौराणिक परिवार द्वारा रखी गई थी। पौराणिक परिवार भगवान की मूर्तियों को जगन्नाथपुरी से लाए थे। यहाँ भी पुरी की तर्ज पर रियासत काल से भगवान की रथ यात्रा निकाली जा रही है। छतरपुर के महाराजा भवानी सिंह के पिता विश्वनाथ सिंह भगवान स्वामी जू को सिंहासन पर सवार होकर शहर भ्रमण पर निकालते थे। शहर के भक्तों ने तैयार कराया नया रथ। उसके बाद उनके पुत्र छतरपुर रियासत की जिम्मेदारी महाराज भवानी सिंह जू देव को मिली तो वह भी इस यात्रा में शामिल होने लगे। उनके द्वारा ही भगवान के रथ का निर्माण करवाया गया था, जो पिछले 50 सालों तक चलता रहा। जीर्ण शीर्ण होने पर रथ को बदला गया। शहर की जनता ने नए रथ का निर्माण करवाया। मंदिर के पुजारी विकास पौराणिक बताते हैं, रथ यात्रा के रथ में 3 अलग अलग रंगों के ध्वज लगाए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ स्वामी का एक नाम पीतवास है, इसलिए उनके ध्वज का रंग पीला होता है। माता सुभद्रा को अंबिका का अवतार माना जाता है, इसलिए उनके ध्वज का रंग लाल होता है। वहीं बलदाव को शेषनाग का अवतार माना जाता है, इसलिए उनका एक नाम नीलांबर है, इसलिए उनके ध्वज का रंग नीला होता है, जिसे ताल ध्वज भी कहा जाता है। छतरपुर के इस प्राचीन स्वामी जू मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहाँ भगवान साक्षात विराजे हैं, क्योंकि ये मूर्तियां भी जगन्नाथपुरी से लाई गई थी। इसके सामने जो अर्जी लगाई जाती है वह कभी खाली नहीं जाती। साल 1675 में जगन्नाथपुरी से लाए थे मूर्तियां। मंदिर के पुजारी विकास पौराणिक बताते हैं, 1675 में जगन्नाथपुरी से उनके पूर्वज मूर्तियां विग्रह लेकर आए थे। तब पहली बार रथ यात्रा सिंहासन पर निकाली गई थी। हिंदू धर्म के ग्रंथों में लिखा है कि भगवान शहरवासियों का हाल जानने भ्रमण पर निकलते थे। उनकी समस्याओं को सुनते थे, जो परंपरा निरंतर चली आ रही है। भगवान लकड़ी के रथ पर निकलते हैं। इसमें लोहे का प्रयोग नहीं होता। रथ के 4 पहियों का संबंध धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से है। भगवान के रथ को नंदी घोष कहा जाता है। इसके सारथी अर्जुन हैं। 27 जून से 3 जुलाई तक होगा महोत्सव। छतरपुर श्री लाल कड़क्का मंदिर समिति के अध्यक्ष मनीष दोसांझ ने बताया, रियासत काल से छतरपुर में स्वामी जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है, जो पहले छोटे स्वरूप में थी, लेकिन पिछले कई वर्षों से लाल कड़क्का रामलीला समिति के सहयोग से पुरानी तहसील प्रांगण में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हर साल उड़ीसा के पुरी में यात्रा शुक्राना मोहल्ला, चौराहा, गोवर्धन टॉकीज, काडिया मंदिर, गांधी चौक से गुल्ला मंडी, अन्नपूर्णा मंदिर होते हुए पुरानी तहसील राजमहल प्रांगण से निकलती है। पुरानों में जगन्नाथ 27 जून को महाआरती और संगीत में सुंदरकांड का आयोजन होगा। समापन के दिन पर बाबा बागेश्वर शामिल के पवित्र 28 जून को शाम 8 बजे बच्चों के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इस बार जगन्नाथ 29 जून को श्री मन्नत बाबा द्वारा महाआरती और आशीर्वचन के बाद अजय विजय उड़ाई और नीलम तिवारी के जवाबी कीर्तन का आयोजन होगा। 30 जून को बुंदेलखंड कोकिला और राष्ट्रपति से सम्मानित उर्मिला पांडेय के सानिध्य में भजन संध्या होगी। जगन्नाथ उनके समापन दिवस 1 जुलाई को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री आएंगे। अलग अलग अवतार लेकर कार्यक्रम में इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मिश्रा भी शामिल होंगे। मंदिर समिति के सचिव संतोष ताम्रकार ने ये जानकारी संबंधित पुरी धाम की एक कथा भी